नमस्कार दोस्तों, मैं आयुष आपका इलेक्ट्रिकल दोस्त। आज का ये वीडियो इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू के हिसाब से काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब भी हम इंटरव्यू देने जाते हैं कहीं पर भी एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या फिर इलेक्ट्रिशियन, किसी भी पोस्ट के लिए आप इंटरव्यू देने जाएंगे, आपको ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड सवाल 100% पूछा जाएगा कि ट्रांसफॉर्मर क्या होता है। इसके अलावा भी दो और क्वेश्चन हमने यहाँ लिखे हैं कि ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, इसका क्या काम है, ट्रांसफॉर्मर के मुख्य प्रकार कौन से है, ट्रांसफॉर्मर कितने टाइप्स के होते हैं और ट्रांसफॉर्मर डीसी पे काम करता है या नहीं करता। देखिए दोस्तों, वैसे तो इस सवाल का जवाब हम ओरली किसी को भी बता सकते हैं, लेकिन जब हमसे इंटरव्यू में पूछा जाए तो उसका जवाब देने में कहीं ना कहीं गड़बड़ी होती है। तो आज से हम हमारी वीडियोस के अंदर एक इनिशिएटिव ये ले रहे हैं कि जो भी हम वीडियोस बनाएंगे, जिस भी वीडियो के अंदर हम इंटरव्यू के आंसर के ऊपर डिस्कस करेंगे, वहां पर आपको एक लाइन में शॉर्ट में भी आंसर दे दिया जाएगा हिंदी और इंग्लिश में, ताकि अगर आप इंटरव्यू की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इंटरव्यू में आप जाके क्या बोले एज इट इज आप लाइन इंटरव्यू में बोल सके, ताकि आपका इंटरव्यू इजीली क्लियर हो जाए। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के आंसर से कि ट्रांसफॉर्मर क्या होता है और ट्रांसफॉर्मर का फंक्शन क्या है। आपके अगर ये पूछ लिया जाए व्हाट इज ए ट्रांसफॉर्मर एंड इट्स फंक्शन, तो आप जवाब क्या दे सकते हैं? आप जवाब सिंपल सा दे सकते हैं, ट्रांसफॉर्मर is an electrical device that work on the principle of electromagnetic induction। मतलब क्या है? मतलब सिंपल सा है कि ट्रांसफॉर्मर एक इलेक्ट्रिकल का डिवाइस है। कई लोग इसको इलेक्ट्रिकल मशीन भी बोल सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मर एक इलेक्ट्रिकल मशीन है जो कि हमारा काम करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर। ध्यान रखिए, ट्रांसफॉर्मर के अलावा हमारी जो मोटर्स होती है, हमारे जो जनरेटर्स होते हैं, ये भी सेम प्रिंसिपल पे ही काम करते हैं। तो अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए कि मोटर किस प्रिंसिपल पे काम करती है, तो भी आप बता सकते हो कि मोटर जो इंडक्शन मोटर होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करती है। सेम ट्रांसफॉर्मर भी है। ट्रांसफॉर्मर इज इलेक्ट्रिकल डिवाइस that works on the principle of electromagnetic induction। its main function is to increase मतलब step up और decrease means step down voltage levels। मतलब कि इसका जो मुख्य काम होता है, जिसकी वजह से हम इसको लगाते हैं, वो होता है कि वोल्टेज को घटाना या बढ़ाना। किसकी रिक्वायरमेंट के अनुसार? हमारी रिक्वायरमेंट के अनुसार। अगर मेरे को कहीं पर वोल्टेज कम चाहिए, मान लीजिए हमारे घर के पास में जो लाइन आ रही है वो 11,000 वोल्टेज की है, लेकिन मेरे घर पे जो डिवाइस लगेंगे वो तो 230 वोल्ट से चलेंगे, वो तो 415 वोल्ट से चलेंगे। तो ऐसे में मेरे को क्या करना है? वोल्टेज को कम करना है। तो वोल्टेज को कम करने के लिए कौन आएगा? वो आएगा हमारा ट्रांसफॉर्मर। अगर मुझे वोल्टेज को बढ़ाना है कहीं पर, तो भी क्या आएगा? हमारा ट्रांसफॉर्मर। तो ट्रांसफॉर्मर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है। इसका मुख्य फंक्शन होता है वोल्टेज को घटाना या बढ़ाना। सेकंड क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते हैं, और साथ ही साथ मैं एक और छोटी सी चीज और ऐड ऑन करूंगा कि अगर आप बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो से इलेक्ट्रिकल पैनल पे काम करना सीखना चाहते हैं, आपको अभी तक प्रैक्टिकल इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस नहीं है, एनओएनसी आप नहीं समझते, कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है, लिमिट स्विच क्या होता है, सेंसर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग कैसे पढ़े, पैनल में फॉल्ट कैसे ढूंढे, स्टार्टर पे कैसे वायरिंग करें, सारी चीजें अगर आप बिल्कुल जीरो से सीखना चाहते हैं, तो अभी हमने इलेक्ट्रिकल वायरिंग का एक कोर्स लॉन्च किया है। आप ऊपर आई बटन में आपको वीडियो दिख रही है, आप उसको जाके देख लीजिएगा, या फिर एंड स्क्रीन में भी मैं लगा दूंगा, आप वीडियो के एंड में जाके देख लीजिएगा। आपको बिल्कुल जीरो से सारी चीजें, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल, सारी की सारी चीजें हमारे कोर्स में सिखाई जाएगी। और वैसे तो इस कोर्स की फीस जो है वो 4,000 रुपए, लेकिन आपके लिए एडिशनल डिस्काउंट भी वीडियो में बताए, तो आप इस कोर्स को सिर्फ 999 रुपए में ही बाय कर पाएंगे। चलिए अभी क्वेश्चन पे रहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर, यानी ट्रांसफॉर्मर कितने टाइप के होता है। देखिए दोस्तों, इस सवाल का जवाब देने से एक बात का ध्यान रखिएगा कि ट्रांसफॉर्मर के जो टाइप्स होते हैं ना, वो कई चीजों पे बांटे जा सकते हैं, जैसे कि उसकी कंस्ट्रक्शन के आधार पे, कोर टाइप का है या सेल टाइप का है। इसके अलावा उसकी वाइंडिंग के आधार पे भी कई सारे ट्रांसफॉर्मर सिंगल वाइंडिंग के आते हैं, कई डबल वाइंडिंग के आते हैं। इसके अलावा कूलिंग के माध्यम पे भी होता है कि कई ट्रांसफॉर्मर होते हैं जिसके अंदर ऑयल भरा होता है कूलिंग के लिए। वो बेसिकली ऑयल किस लिए होता है? ऑयल के दो काम होते हैं, एक कूलिंग और सेकंड इंसुलेशन के लिए, कि इंसुलेशन थोड़ा और अच्छा हैवी हो जाए, तो इसके लिए भी रहता है। तो ऑयल टाइप ट्रांसफॉर्मर होते हैं, कई सारे ड्राई टाइप होते हैं जिसमें ऑयल होता ही नहीं है, तो वो छोटे ट्रांसफॉर्मर होते हैं बेसिकली। लेकिन ट्रांसफॉर्मर को अलग अलग केस में अलग अलग तरीके से बांटा जाता है। लेकिन पूछा जाए मेन टाइप्स क्या है ट्रांसफॉर्मर के, तो वो होता है वोल्टेज के आधार पे, कि ट्रांसफॉर्मर को हम यूज किस लिए करते हैं? वोल्टेज को कम ज्यादा करने के लिए। तो इसमें मेन टाइप्स क्या है? तो 3 टाइप के ट्रांसफॉर्मर होता है। पहला होता है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। स्टेप अप का ट्रांसफॉर्मर का क्या काम है? इट्स इंक्रीज द वोल्टेज, इट इज यूज्ड फॉर पावर ट्रांसमिशन ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। मतलब कि इसका मुख्य काम होता है वोल्टेज को इंक्रीज करना, इसलिए इसको बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। और यह कहां लगाया जाता है? ये मेनली लगाया जाता है हमारे पावर प्लांट के पास में। पावर प्लांट के पास में क्यों लगाते हैं? ताकि हम वोल्टेज को बढ़ाकर भेज सके। कहां पे भेज सके? दूर तक भेज सके, लॉन्ग डिस्टेंस तक भेज सके। क्योंकि जनरली जो वोल्टेज जो जनरेट किया जाता है पावर प्लांट में, वो 11,000 वोल्टेज होता है, 11 केवी होता है। लेकिन अगर हम 11 केवी को ही ट्रांसफर करेंगे दूर गांव तक, तो उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से हमारी एनर्जी लॉसेस बहुत ज्यादा होंगे, हमें मोटी केबल यूज करनी पड़ेगी। तो इन सब चीजों के लिए हम क्या करते हैं? पावर प्लांट के वहां पर वोल्टेज को स्टेप अप करते हैं, बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं, 7,50,000 वोल्टेज तक भी बढ़ाते हैं, और फिर उसको भेजते हैं ताकि हम पतले से पतले कंडक्टर का यूज करें और हमारे एनर्जी लॉसेस भी काफी कम होते हैं। तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर वहां पे यूज किया जाता है जहां पे हमें वोल्टेज को बढ़ाना हो। सेकंड हो जाता है हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। अब स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर का सिंपल सा काम है, हमारे पास में पावर प्लांट से वोल्टेज तो आएंगे बहुत ज्यादा, 750 केवी आया। क्यों आया? क्योंकि हमें एनर्जी लॉस कम करना था ट्रांसमिशन लाइन में, तो इसके लिए हमने वहां पे हाई वोल्टेज करके भेजा। लेकिन वापस घरों में या फिर इंडस्ट्री में हम कितने वोल्टेज यूज करेंगे? जनरली जो अप्लायंसेस होते हैं वो हमारे 250 वोल्ट के होंगे या फिर 440 वोल्टेज के होंगे। तो ऐसे केस में हमें वापस से वोल्टेज को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। तो वापस
से ट्रांसफार्मर कौन सा लगाएंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर फॉर डिक्रीज द वोल्टेज। और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ भी, दिस इज यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रिसिटी सेफ फॉर होम्स एंड इंडस्ट्री। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का काम आप समझ गए, वोल्टेज को कम करना। और हिंदी में भी यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, अगर आप हिंदी में पढ़ के इंटरव्यू में देना चाहें। इसके अलावा थर्ड टाइप का ट्रांसफार्मर कौन सा होता है, वो होता है ऑटो ट्रांसफार्मर। अब ऑटो ट्रांसफार्मर क्या है, एक ऐसा ट्रांसफार्मर जो कि वोल्टेज को बढ़ाने की भी कैपेसिटी रखता है और घटाने की भी कैपेसिटी रखता है, मतलब बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है, किसके अनुसार, हमारी रिक्वायरमेंट के अनुसार। ये बेसिकली होते कहां पे, कहां यूज किए जाते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर। तो सबसे सिंपल सा उदाहरण है आपके घर के अंदर लगा हुआ वोल्टेज स्टेबलाइजर। आपने सुना है ना कि घरों में अगर वोल्टेज ज्यादा हो गया तो भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, घर में वोल्टेज स्टेबलाइजर लगा है, हमारी टीवी या एसी के लिए वो सेव कर देगा वोल्टेज को, चाहे ज्यादा आए चाहे कम आए, वो एक रेंज में ही वोल्टेज देगा, 220 या 230 ही देगा, चाहे 250 वोल्टेज आ जाए या फिर 170 वोल्टेज भी आ जाए। तो जो स्टेबलाइजर होता है उसमें क्या रहता है, ऑटो ट्रांसफार्मर रहता है। और यहां पर अगर हम इंटरव्यू आंसर की बात करें तो आप बोल सकते हो, एन ऑटो ट्रांसफार्मर इज ए ट्रांसफार्मर दैट कैन बोथ इंक्रीज एंड डिक्रीज वोल्टेज लेवल एज रिक्वायर्ड। हमारी रिक्वायरमेंट के साथ वोल्टेज को घटा और बढ़ा सकता है। इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, डज ए ट्रांसफार्मर वर्क ऑन डीसी सप्लाई। क्या ट्रांसफार्मर डीसी सप्लाई पे काम करता है? बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है आज के समय इंटरव्यू में। तो सिंपल सा जवाब है, कोई भी कुछ भी, आपने कई बार यूट्यूब पे वीडियोस भी देखी होगी, कुछ लोग बनाते हैं कि ट्रांसफार्मर देखो डीसी पे काम करा रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है डायरेक्टली। तो साफ आंसर है नो, ए ट्रांसफार्मर डजंट वर्क ऑन डीसी सप्लाई। ट्रांसफार्मर डीसी सप्लाई पे वर्क नहीं करता। इट ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है, विच रिक्वायर्स ए चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे ट्रांसफार्मर जो काम करता है उसको काम करने के लिए चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत होती है। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, हम सभी जानते हैं कि जब हमारे वायर में से करंट फ्लो होगा, वाइंडिंग में से करंट फ्लो होगा, तो उसके पास में एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है। अब जब एसी करंट होता है ना, जिसे हम अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं, वो एसी करंट जब फ्लो होता है तो उसके पास में जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है, चाहे एसी हो डीसी हो, कोई सा भी करंट फ्लो होगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी बनेगी। लेकिन एसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो चेंज हो रही होती है, इसलिए उसे बोलते हैं चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल की बात करते हैं तो उसको पूरा होने के लिए हमें चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होना जरूरी है। तो यहां पर लिखा हुआ भी है, सिंस डीसी हैज कांस्टेंट फ्लो एंड डज नॉट चेंज, इट कंटेंट प्रोड्यूस द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज नीडेड फॉर ए ट्रांसफार्मर टू वर्क। मतलब सिंपल सा ही है, इसे आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि डीसी में करंट स्थिर रहता है और यह बदलता नहीं है। लेकिन जब हम ट्रांसफार्मर की बात करते हैं तो ट्रांसफार्मर को वर्क करने के लिए बदलते हुए मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत होती है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत होती है। होप कि अब आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। ये तीनों सवाल अगर आपसे इंटरव्यू पूछे जाएंगे आप जवाब दे देंगे। आने वाले समय में हम और भी ऐसे वीडियोस बनाने वाले हैं। अगर आपके अभी भी कोई भी सवाल इस टॉपिक से रिलेटेड रह गए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप हमारे कोर्स को बाय करना चाहते हो तो एंड स्क्रीन में आपको वीडियो का लिंक दिख रहा है, आप यहां से देख सकते हैं। साथ साथ ऊपर आई बटन में भी वीडियो दिख रहा है। साथ ही साथ अगर आप हमारे ऑफलाइन कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे पास में यहाँ पे आके प्रैक्टिकल सीखना चाहते हैं, तो भी बिल्कुल आपका स्वागत है। हमारे पास में आरएलसी, पीएलसी, स्काडा, एचएमआई और वीएफडी, जो कि इंडस्ट्री के अंदर कंप्लीट ऑटोमेशन बोला जाता है, इसकी पूरी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है। और यह पूरी ट्रेनिंग की जो फीस है वो सिर्फ 18,000 रुपए है पूरे 2.5 महीने की। रहने की फैसिलिटी भी आपको हमारे पास में मिल जाएगी। अगर आप रहना लेंगे तो फीस में आपके अकोमोडेशन के 9,000 रुपए चार्ज होते हैं, तो टोटल फीस 27,000 रुपए रहेगी। ये पूरी की पूरी फीस ईएमआई बेसिस पे रहती है, इंस्टॉलमेंट के बेसिस पे रहती है। तो आप बिल्कुल, अगर आपको ऑफलाइन भी ट्रेनिंग लेनी है तो आप हमारे पास में कॉल करके जान के ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।